कदीम गायनी अस्पताल बेहोशी के डॉक्टर से महरूम। लेडी वेलिंगटन अस्पताल में एनेस्थीसिस्ट के सीनियर रजिस्ट्रार की दोनों सीटें खाली पड़ी हैं। सीनियर रजिस्ट्रार पीठ की असामी पर कोई तैनाती भी नहीं हो सकी। माहिर इमराज इत्फाल न होने से नौज़ाइंदगान के इलाज में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कदीमी गायनी अस्पताल बेहोशी के डॉक्टर से ही महरूम है। आपको बताएं, लेडी वेलिंगटन अस्पताल की हालत ये है कि एनेस्थीसिस्ट के सीनियर रजिस्ट्रार की दोनों सीटें खाली पड़ी हैं। सीनियर रजिस्ट्रार पीठ की असामी पर कोई भी तैनाती नहीं हो सकी। माहिर इमराज अतफाल भी न होने से नौज़ाइंदगान के इलाज में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कदीम गायनी अस्पताल बेहोशी के डॉक्टर से महरूम है। लेडी वेलिंगटन अस्पताल में एनेस्थीसिस्ट के सीनियर रजिस्ट्रार की दोनों सीटें खाली हैं। सीनियर रजिस्ट्रार पीठ की असामी पर कोई तैनाती न हो सकी। माहिर इमराज अतफाल न होने से नौज़ाइंदगान के इलाज में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। सेहत सहूलियात का पंजाब भर में ये हाल है कि कदीम गायनी अस्पताल बेहोशी के डॉक्टर से ही महरूम है। एलडीए की शाहाना कारकर्दगी, हिसाब ना किताब, अरबों की अराजी बेच दी गई, रिकॉर्ड और अकाउंट्स बुक्स भी गायब कर दी गई। मलकियती प्लॉट की तखमीना लागत का पता, ना कोई ऑक्शन प्लान। एलडीए के बजट तैयारी इजलास के दौरान सनसनीखेज इंकशाफात सामने आ गए। एलडीए की शाहाना कारकर्दगी ऐसी कि ना हिसाब ना किताब, अरबों की अराजी बेच डाली, रिकॉर्ड और अकाउंट बुक्स गायब। मलकियती प्लॉट्स की तखमीना लागत का पता और ना ही कोई ऑक्शन प्लान। एलडीए के बजट तैयारी इजलास के दौरान सनसनीखेज इंकशाफात सामने आ गए। एलडीए की शाहाना कारकर्दगी है, हिसाब है ना किताब, अरबों की अराजी बेच दी गई और रिकॉर्ड और अकाउंट बुक्स ही गायब हैं। आपको बताएं कि मिल्कियती प्लॉटों की तखमीना लागत का पता है, ना कोई ऑक्शन प्लान का। एलडीए के बजट तैयारी इजलास के दौरान सनसनीखेज इंकशाफात हैं जो कि सामने आए हैं। एलडीए की शाहाना कारकर्दगी के हवाले से आपको बताते चलें कि अरबों की अराजी बेच दी गई लेकिन कोई रिकॉर्ड नहीं है। लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी की फरोख्त की गई अराजी का तहमीना रिकॉर्ड और बुक ऑफ अकाउंट मुरतब ना करने का इंकशाफ हुआ है। ज़राए के मुताबिक एलडीए की अराजी का बाकायदा रिकॉर्ड मौजूद ना होने का इंकशाफ बजट तैयारी इजलास के दौरान हुआ। शोबा चेयरमैन के पास सरकारी मलकियती प्लाटों की तहमीना लागत का रिकॉर्ड है, न आइंदा अराजी की ऑक्शन का बाकायदा प्लान। अथॉरिटी ने आइंदा साल में ऑक्शन के लिए मुजव्जा प्लाटों से आमदन का तहमीना मांगा था। असूली तौर पर सरकारी अराजी का नीलामी से कबल तहमीना लागत का पता होना लाजिम है। बजट में रवा माली साल में अराजी फरोख्त करके 2 से 3 अरब रुपए का हदफ लगाया गया, लेकिन ये नहीं बताया गया कि कौन सी अराजी कहां वाक़या है। जिला इंतजामिया का हॉल रोड और बिडन रोड मार्केट में तजावजात माफिया के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। जिला इंतजामिया ने साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ के कजन जुबैर भट्ट के दामाद को भी ना बख्शा। नाजायज दुकानें, थड़े और शेड्स मिस्मार कर दिए गए। शहजाद खान अब्दाली की ये रिपोर्ट देखिए। जिला इंतजामिया ने भारी मशीनरी के साथ करते हुए हाल रोड पर कायम गैर कानूनी पक्की तजावजात और दुकानें मस्मार कर दी। म्यूनिसिपल टाउन रेगुलेशन ऑफिसर जुबैर भट्टू ने सिटी 42 से गुफ्तगू करते हुए बताया, हाई कोर्ट के अहकामात के मुताबिक तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन किया जा रहा है। हाई कोर्ट के अहकामात की रोशनी में हम ये काम कर रहे हैं और जो जो इंक्रोचमेंट है वो सारी यहाँ से ख़त्म की जाएंगी और इनको बाकायदा हमारा एक कैंप यहाँ लगा दिया गया है जो फॉलो भी रखेगा। अगर कोई दोबारा इंक्रोचमेंट करेगा तो उसके खिलाफ जो अदालत का हुक्म है कि 780A जो है एंटी टेररिज्म एक्ट जो है उसके तहत जो है इनके खिलाफ FIR भी दर्ज कराई जाएगी। जिला इंतजामिया ने साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ के कज़न जुबैर भट्ट के दामाद को भी ना बख्शा और बिडन रोड पर कायम पंजाब आइसक्रीम के बोर्ड गिरा दिए। जोनल ऑफिसर शहजाद कुरैशी ने कहा कि तजावजात माफिया ने शहर की मार्केटों का हुस्न गहना दिया है। उन्होंने कहा कि ताजर आज खुद तजावजात खत्म कर दें। हम सारे वन पेज पे ना काम कर रहे हैं सर, जॉइंटली MOR साहब सारे टाउन को लक्ष्य आलमी में भी इर्द गिर्द सारों को लीड कर रहे हैं, वॉच कर रहे हैं। इस तरह हमारे सारे टाउन एक पेज पे आके सारों के से कार्रवाई कर रहे हैं। जिला इंतजामिया के अफसरान का कहना था कि तजावजात के हाल में तक ऑपरेशन बिला इम्तियाज जारी रहेगा। दूसरी जानिब ताजरान ने मुतालबा किया कि टैक्स दहिंदगान और अपनी हदूद में कारोबार करने वाले ताजरों को हिरासा ना किया जाए। कैमरामैन अली अब्बास के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। तजावुजात के खिलाफ शाह आलम मार्केट में ऑपरेशन तीसरे रोज भी जारी रहा। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी अहमद रजा की क़यादत में जिले इंतजामिया ने दुकानों के सामने बनाए गए थड़े और दीगर पुख्ता तामीरात मिस्मार कर दी। दूसरी जानिब ऑपरेशन के खिलाफ ताजिरों ने शटर डाउन हड़ताल भी की। तफसीलात जानिए फारान यामीन की रिपोर्ट में।
शाह आलम मार्केट में तजावुजात के खिलाफ तीसरे रोज ऑपरेशन में ज़िलाई इंतजामिया ने भारी मशीनरी के जरिए शू मार्केट, डी प्लाजा, आलमगीर मार्केट समेत मुल्हिका बाजारों में कायम दुकानों के सामने बनाए गए थड़े और दीगर पुख्ता तामीरात का मुकम्मल सफाया कर दिया। ऑपरेशन के दौरान कसेरा बाजार, सराफा बाजार और डी बाजार के ताजरों ने एहतजाजन दुकानें बंद कर दी। ताजरों ने इल्जाम आयद किया कि ज़िलाई इंतजामिया ने उनकी दुकानों की मसमारी के लिए निशान लगा दिए हैं। ताजरों का मजीद कहना था कि 1948 से औकाफ और दीगर महकमों को किराया दे रहे हैं, जिसके सबूत भी मौजूद हैं। मुस्लिम औकाफ है, हिंदू औकाफ है, ये उनकी शॉप्स पे भी जिनके ये किराएदार हैं या हम सब किराएदार हैं, उन पे भी रेड निशान लगाए जा रहे हैं। और जब हम मना करते हैं कि भाई ये तो औकाफ प्रॉपर्टी आप यहाँ क्यों लगा रहे हैं, तो वो कहते हैं जी बस हमने ये निशान लगाने और ये डिमोलिश करना है। औकात दी दुकानां भी करांदे पे ने, हिंदू कावे साडियां चार इत्थे पुश्तां इत्थे सारी जिंदगी उत्थे गुजारी उन्होंने सारी ये अपनी सीनाजोरी करते पे ने हर चीज़ नूं। 400 साल पुराना बाजार है जिहड़ा हटाना शुरू कर देना है, नजायज़ हो रही, साडे नाल जुल्म हो रहा है। एसी सिटी ने ताजरों के एहतजाज पर मौक़िफ़ देते हुए कहा कि शाह आलम और इसकी मुल्हिका मार्केट में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया जा रहा है। अगर किसी के पास मलकियती सबूत है तो वो शख्स, और अगर महकमा मालिक है तो महकमा हमसे राब्ता करे। बसूरत दीगर ऑपरेशन नहीं रुकेगा और हर सूरत मुकम्मल किया जाएगा। मार्केट्स में प्लॉट नंबर होता है, मकान दुकान नंबर होता है, यहाँ पर रजिस्ट्रियाँ अगर इन्होंने एक दूसरे के लिए रजिस्ट्रियाँ बनाई हैं या क्या हुआ है वो भी रिकॉर्ड हम सारा देख लेंगे। तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन में ज़िलाई इंतजामिया की मदद के लिए पुलिस की भारी नफरी भी मौजूद रही। कैमरामैन साकिब खुरम के साथ फारहान यामीन, सिटी 42। आगे बढ़ेंगे। शहरियों के लिए डबल हेलमेट के बाद एक और अजियत। सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से हेलमेट के बगैर सवारी को उतारने की तजवीज़। तफसीलात बता रहे हैं फहद भट्टी अपनी रिपोर्ट में। डबल हेलमेट की अजियत के बाद शहरियों के लिए एक और तजवीज़ ट्रैफिक पुलिस की जानिब से पेश कर दी गई है। मोटरसाइकिल पर सवार बिना हेलमेट के दूसरी सवारी को उतारकर बस में बिठाया जाएगा, जिसके लिए सीटीओ ने मॉल रोड पर इजाफी बसें चलाने के लिए हुकूमत पंजाब को मरासला भी लिख दिया है। ट्रैफिक पुलिस की इस तजवीज़ पर शहरियों का कहना था उन्हें मजीद अजियत दी जा रही है। अगर मोटरसाइकिल पर सवार दूसरे शहरी को उतार दिया जाएगा तो उन्हें मजीद मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। मोटरसाइकिल एक मिडिल क्लास की सवारी है और ट्रैफिक के तमाम कवानीन मोटरसाइकिल सवारों के लिए ही बनाए जा रहे हैं। मैं तो सर ये कहूँगा कि बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि माएँ बहनें अगर हमारे साथ बैठती है, कोई भी बैठता है, तो हमारा तो एक ही सफ़र है ना। अगर उनको बिठा दिया जाता है हम उनको कहाँ से रिसीव करेंगे। गलत है जी। मैं मियाँ चन्नू से लाइसेंस बनाने आया हूँ, अभी मैं घर से हेलमेट लेकर आऊँ। अभी मेरा दोस्त मुझे छोड़ने जा रहा है इधर वाटन रोड पे, तो क्या मैं हेलमेट कहाँ से लूँ? मैं मियाँ चन्नू से आया हूँ। शहरियों का मुतालबा है कि सीटीओ लियाकत अली मलिक अपनी तजवीज़ पर नजरसानी करें। कैमरामैन साकिब मलिक के साथ फहद भट्टी, सिटी 42। आगे बढ़ेंगे। आपको बताएं, डोमिनिका और रिपब्लिक ऑफ क्यूबा के सिफारतकारों ने लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का दौरा किया। सिफारतकारों ने लाहौर चैम्बर के सदर अलमास हैदर, सीनियर नायब सदर ख्वाजा शहजाद नासिर, नायब सदर फहीमुर रहमान सहगल से मुलाकात की और दो तरफा तिजारती मामलात पर तबादला ख्याल किया। तफसीलात जानिए तौकीर अकरम से। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में डोमिनिका के सफीर और रिपब्लिक ऑफ क्यूबा के सफारतकार ने दौरा किया। इस मौका पर दोनों मुअज़्ज़ज़ मेहमानों ने लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर अलमास हैदर, सीनियर नायब सदर ख्वाजा शहजाद नासिर, नायब सदर फहीमुर रहमान सहगल समेत एग्जेक्टिव अराकीन से मुलाकात की। मुलाकात में डोमिनिका के सफीर के साथ दोनों ममालिक के दरमियान तजारती और मुआशी मामलात के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया गया। लाहौर चैम्बर के एग्जेक्टिव अराकीन के साथ मुलाकात में क्यूबा के सफीर का कहना था क्यूबा में पाकिस्तान के लिए टेक्सटाइल, खेलों का सामान, पोल्ट्री और गंदम की एक्सपोर्ट के वसी मौके मौजूद हैं, जबकि दोनों ममालिक में बराह रास्त बैंकिंग सिस्टम मुतारफ कराने पर भी इत्तफाक किया गया। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में डोमिनिका और क्यूबा के सफारतकारों का दौरा खुश आइंद है, जिससे पाकिस्तान की ताजरबाजी को भी फायदा पहुंचेगा और एक्सपोर्ट बढ़ने से पाकिस्तान की मईशत भी मजबूत होगी। कैमरामैन मोहम्मद नदीम के हमरा तौकीर अकरम, सिटी 42। लाहौर पोलो क्लब में विंटेज कार रैली ने शायकीन के दिल मोह लिए। लाहौर के दौरे पर आए इंटरनेशनल रेसलर्स की आमद से कार शो को 4 चांद लग गए। विंटेज कार शो देखने वालों ने इस शो को शानदार करार दे दिया, जबकि इंटरनेशनल रेसलर्स कहते हैं कि लाहौरियों की मेहमान नवाजी ने उनके दिल जीत लिए हैं। लाहौर पोलो क्लब में मुनक्किद होने वाले विंटेज कार शो को देखने के लिए शायकीन की बड़ी तादाद उमड़ आई। शायकीन में पुरानी कारों से लगाव रखने वाले हर उम्र के अफराद शामिल थे। विंटेज कार शो देखने वाले शायकीन कहते हैं कि इस किस्म के शो तसलसल से होने चाहिए। इस इवेंट पे सबको मौका मिल जाता है अपनी विंटेज कार्स को लेकर आने का, जिन्होंने प्रिजर्व की होती है, रिस्टोर की होती है और अच्छी खासी वेल मेंटेन्ड है। इवेंट बहुत अच्छा कंडक्ट हुआ। आई जस्ट फाउंड आउट कि पूरे पाकिस्तान से लोग आए हैं अपनी कार्स लेके।
वेंटेज कार शो को उस वक्त चार चांद लग गए जब लाहौर के दौरे पर आए हुए गैर मुल्की रेसलर्स भी शो देखने के लिए पोलो क्लब पहुंच गए। गैर मुल्की रेसलर्स का कहना था कि वो लाहौर आकर बेहद खुश हैं और लाहौरियों के मेहमान नवाजी ने इनके दिल जीत लिए हैं। लाहौर में आके बहुत हमें अच्छा लगा है, लाहौर के लोग बहुत वेलकमिंग हैं। तो इंशाअल्लाह हम 9 दिसंबर को एक बहुत बड़ा शो करने वाले हैं अल्हम्रा कल्चरल कॉम्प्लेक्स में। I feel so happy to be here. It's the first time for me to be in Pakistan and I'm discovering the country and the culture every day more and more. I need everybody to come down to the show. Bring all the cars. Bring the cars, man. वेंटेज कार शो के मौका पर मोटर बाइकर्स ने रैली भी निकाली जिसका मकसद लोगों में बाइकर स्पोर्ट्स की अहमियत को उजागर करना था। कैमरामैन जाहिद शफी के साथ हाफिज शहबाज अली, सिटी 42, लाहौर। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएं पाकिस्तान किसान इत्तेहाद एक बार फिर सड़कों पर ठोकर न्याज बेग पर रात भर पड़ाव। कहते हैं मुतालिबात ना माने गए तो पंजाब असम्बली का घेराव करेंगे। तफसीलात जानिए ताहिर जमील खान की रिपोर्ट में। किसान इत्तेहाद रैली पुलिस की तमाम रुकावटें तोड़कर ठोकर न्याज बेग पहुंच गई और रात उसी मुकाम पर गुजारी। किसान इत्तेहाद के नुमाइंदगान काफिलों की शक्ल में 26 इजलास से लाहौर पहुंचे। किसान इत्तेहाद का मुतालबा है कि यूरिया और DAP खाद पुराने रेट पर दी जाए, गन्ने और गंदम की कीमत का ऐलान किया जाए, वापडा के ट्यूबवेल दुरुस्त किए जाएं, ज़राई पॉलिसी में किसान इत्तेहाद को शामिल किया जाए, जबकि किसान मार्केट का क़याम भी अमल में लाया जाए। मुजाहिरीन ने किसानों पर कायम झूठे पर्चे खारिज करने का भी मुतालबा कर दिया। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के नुमाइंदों का कहना था किसान पिस चुका है, लेकिन हुकूमत को किसानों की कोई परवाह नहीं। मुतालबात ना माने गए तो पंजाब असम्बली पर कब्जा करेंगे। अगर हमारे मुज़ाकरात ना माने गए तो फिर अगला शाम को ऐलान करूंगा कि तमाम बसें और ट्रैक्टर ट्रालियां पंजाब असम्बली के सामने लगा के जितनी मर्जी पुलिस बुला ले, पंजाब असम्बली पे कब्जा करूंगा। धरने की वजह से मुल्तान रोड और मुल्हिका सड़कों पर ट्रैफिक का निजाम शदीद मुतासिर रहा। SP ऑपरेशन सदर डिवीजन अली रजा पुलिस की भारी नफरी के हमरा ट्रैफिक बहाल कराने पहुंचे, ताहम मुजाहिरीन के बिगड़े तेवर देखकर पुलिस भी पीछे हटने पर मजबूर हो गई। कैमरामैन अब्बास अली के हमरा ताहिर जमील खान, सिटी 42। इसी हवाले से आपको अपडेट करें, किसान इत्तेहाद के नुमाइंदों की हुकूमती वुज़रा के साथ मुज़ाकरात नाकाम हो गए। हुकूमत किसानों को सिर्फ जुबानी वादे और तसल्लियां दे रही है। किसान इत्तेहाद की जानिब से ये बताया जा रहा है हुकूमत ने किसान इत्तेहाद को मजीद जलील किया तो मोटरवे बंद कर देंगे। रहनुमा किसान इत्तेहाद का ऐसा कहना है। मजीद तफसीलात जानेंगे वहीं पर मौजूद हमारे नुमाइंदे नासिर अली से। नासिर बताएगा मुज़ाकरात क्यों कामयाब नहीं हो पाए और अब क्या कहना है किसान इत्तेहाद के रहनुमाओं का। जी ये जो मुज़ाकरात है ये इसलिए कामयाब नहीं हो रहे क्योंकि ये जो नुमाइंदे गए थे किसान इत्तेहाद के तो उनका ये कहना है कि सिर्फ और सिर्फ लॉलीपॉप दिए जा रहे हैं, जुबानी दावे किए जा रहे हैं, वादे किए जा रहे हैं, तसल्लियां दी जा रही हैं, लेकिन तहरीरी तौर पर सामने आकर, मीडिया के सामने आकर, लोगों के बीच में आकर इनसे वादे नहीं किया जा रहे और इनका ये कहना रहा है वो अंदर छुप कर बैठे हैं। मेरे साथ ये किसान इत्तेहाद के नुमाइंदे मौजूद हैं। हम इनसे पूछते हैं कि वज़ीर-ए-आला भी इन्हीं के इलाके का है, ये भी उन्हीं इलाकों से इनका ताल्लुक है, तो कि ये क्या वजह है कि वज़ीर-ए-आला आज इनको पहचान नहीं रहा कि इनके उसी के इलाके के बंदे आए हैं और आज वो इनको पहचानने से कासिर है। वज़ीर-ए-आला ने अपनी आंखें आसमान पर क्यों रख ली हैं? जी बताएं जी। वहाँ साढ़े नाल कोई मुतालबात नहीं किए, कोई सारे असी उस तरह फिर रहे हैं, कल रात दे फिर रहे हैं, कोई साढ़े नाल मुज़ाकरात किसी नहीं किए। पहले हुकूमत जिन्हें सारे मुज़ाकरात कर दिया था, किसी कोई गल नहीं साड़ी सुनी। ठीक है नासिर, ट्रैफिक की सूरत हाल से भी मैं चाहूंगा कि आप हमें अपडेट करें कि मुज़ाकरात तो चल ही रहे हैं, वो आगे कामयाब होंगे या नहीं होंगे वो पता चल जाएगा, लेकिन अभी ट्रैफिक की सूरत हाल बताएं। रवानी मुतासिर है अभी भी? लेन उसको खोल दिया गया और अगर ट्रैफिक की बात की जाए तो जो किसान इत्तेहाद के नुमाइंदे हैं उन्होंने सड़क की एक लेन को यहाँ पर खोल दिया है और ट्रैफिक की सूरत हाल कदरे बेहतर है। जो कुछ घंटे पहले बहुत ज़्यादा ख़राब थी और लाहौर शहर से जो मुल्तान को रास्ता जा रहा है उस सड़क को खोल दिया गया है और ट्रैफिक अब रवा दवा है। लेकिन इनका ये कहना है कि ये यहीं पर बैठे हैं, मुतालबात मनवा कर ही जाएंगे, लेकिन शहरियों का एहसास किया है। ट्रैफिक की रवानी जो है वो बहाल कर दी गई है। नासिर अली हमारे साथ मौजूद थे, हमें आगाह कर रहे थे। नासिर बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। अब आपको बताएं कि पंजाब असम्बली में डिप्टी स्पीकर के रवैये के खिलाफ नून लीग सरापा एहतजाज बन गई। दोस्त मोहम्मद मिजारी को फिरौन कह डाला, जबकि PTI ने दानिश स्कूल को सफेद हाथी करार दे दिया। किसानों के मसाइल पर हुकूमत और अपोजिशन यकजुबां, ज़राअत पर कमीशन बनाने का मुतालबा कर दिया।
पंजाब असम्बली के इजलास में डिप्टी स्पीकर के सख्त लहजे पर नून लीग के रुकन पीर अशरफ रसूल ने दोस्त मोहम्मद मज़ारी को फिरौन करार दे दिया। डिप्टी स्पीकर ने अपोजिशन रुकन ताहिर जमील का न सिर्फ माइक बंद करवाया बल्कि सवाल भी मुअत्तल कर दिया। मैं आपको विजिट करवा देता हूं, उस वक्त तक आप इस सवाल ताहिर साहब, दिस इज नॉट द वे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप, ठीक है स्पीकर, मेरे ख्याल अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन करना चाहते हो करें, वरना डिस्पोज ऑफ मैं कर देता हूँ। नहीं, डिस्पोज ऑफ आप कैसे कर सकते हैं जब मैं तो आप करें ना नेक्स्ट क्वेश्चन। सूबाई वजीर तालीम मुराद रास ने इजलास में दानिश स्कूलों को सफेद हाथी करार देते हुए कहा कि इस स्कूल को बंद नहीं कर सकते, इसे मुनाफा बख्श इदारा बनाने के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ ज़ेरे गौर हैं। जो दानिश स्कूल का बच्चा है वो भी हमारा बच्चा है, मगर एक बच्चे पे आप 1400 रुपया लगा रहे हैं और दूसरे बच्चे पे आप 18,000 रुपया लगा रहे हैं, तो ये डिस्क्रिमिनेशन होनी नहीं चाहिए, मगर ये पिछली गवर्नमेंट ने की है और किस लिए की है ये अब हम आगे जाके आपको सारी डिटेल्स बताते जाएंगे। ज़राअत पर आम बहस के दौरान मुस्लिम लीग नून के रुकन मलिक अहमद खान ने हुकूमती पॉलिसियों को सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि किसानों को कफन पहनाकर दफन कर दिया गया है, जबकि ज़किया शाहनवाज ने ज़राअत पर कमीशन बनाने का मुतालबा कर दिया। तब भी किसान को उसके पैसे नहीं दिए जा रहे थे, आज तो बिल्कुल ही उसको कफन पहना कर लिटा दिया गया। वो जो नवंबर के अंदर चलती थी शुगर क्रशिंग का सीजन आता था, आज दिसंबर की 5 तारीख जनाबे वाला शुगर मिलने ऑपरेटिव नहीं। पंजाब असम्बली के इजलास में खुराक वजारत पर आम बहस के दौरान हुकूमत और अपोजिशन ने किसानों के मसाइल के हल के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ दी। डिप्टी स्पीकर दोस्त मज़ारी ने एजेंडा मुकम्मल होने पर इजलास जुमेरात की सुबह 11 बजे तक मुलतवी कर दिया। कैमरा टीम के साथ कजाफी बट, सिटी 42। और अब आपको बताएं, प्राइवेट स्कूलों को लगाम डालने का मंसूबा तैयार कर लिया गया। मनमानियां खत्म करने के लिए रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाने का फैसला किया गया है। अथॉरिटी प्राइवेट स्कूल्स के खिलाफ कार्रवाई कर सकेगी। यकसा तालीमी निसाब के लिए प्राइवेट स्कूल्स और दीनी मदारिस के उलमा कराम से बातचीत का फैसला भी किया गया है। प्राइवेट स्कूल्स की मनमानियां खत्म करने के लिए महकमा तालीम का रेगुलेटरी अथॉरिटी के क़याम का फैसला सामने आया है। अथॉरिटी के क़याम से प्राइवेट स्कूल्स के खिलाफ कार्रवाई की जा सकेगी, जबकि हुकूमत का यकसा तालीमी निसाब के लिए प्राइवेट स्कूल्स और दीनी मदारिस के उलमा कराम से बातचीत का फैसला भी सामने आया। पंजाब असम्बली के ऐवान को बताया गया कि प्राइवेट स्कूल से मुतल्लिक शिकायत के अजाले और मामलात को बेहतर बनाने के लिए अथॉरिटी का क़याम अमल में लाया जाएगा। पंजाब प्राइवेट स्कूल्स रेगुलेटरी अथॉरिटी एक्ट 2018 का क़याम अमल में लाने की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। कानून बाकायदा मंजूरी के लिए असम्बली के आइंदा इजलास में बाकायदा पेश किया जाएगा। कानून की मंजूरी के बाद प्राइवेट स्कूलों से मुतल्लिका शिकायत पर मौसर कार्रवाई की जा सकेगी। ऐवान को बताया गया कि पंजाब हुकूमत का सूबों के प्राइवेट स्कूलों और दीनी मदारिस में मंजूर शुदा निज़ाम नहीं पढ़ाया जाएगा। गारंटी पर तलबा की असनाद कब्जे में रखने वालों के खिलाफ शिकंजा तैयार कर लिया गया। तालीमी बोर्ड के जरिए तलबा को डिग्रियां वापस दिलवाई जाएंगी। आपको बताएं कि बहुत हो गई हठधर्मी, बहुत कर लिया तलबा को ब्लैकमेल। निजी कॉलेजेस की तलबा को सरकारी कॉलेजेस में दाखिले से रोकने की घिनौनी साजिश का होगा खातिमा। निजी कॉलेजेस में दाखिलों के बाद गारंटी के तौर पर तलबा की असनाद कब्जे में रखने वाले निजी कॉलेजेस के खिलाफ शिकंजा तैयार कर लिया गया है। डिवीजन की सतह पर तालीमी बोर्ड के जरिए तलबा को डिग्रियां वापस दिलवाई जाएंगी। शहर की सड़कों पर डॉल्फिन स्क्वाड की मोटरसाइकिलों की तादाद दुगनी कर दी गई। शहर भर में अब डॉल्फिन स्क्वाड गश्त करेगी। आपको बताएं कि 866 एहलकार डॉल्फिन स्क्वाड का हिस्सा बन गए हैं। कल से शहर की 244 स्पीड्स में पेट्रोलिंग की जाएगी। डॉल्फिन स्क्वाड में पहले 300 मोटरसाइकिलें मौजूद थीं, जिस पर 600 के करीब एहलकार पेट्रोलिंग के फराइज सर अंजाम दे रहे थे। ताहम लाहौर की 244 स्पीड्स में से सिर्फ 122 स्पीड्स में डॉल्फिन स्क्वाड पेट्रोलिंग कर रही थी। डॉल्फिन स्क्वाड में 9 माह कबल भर्ती होने वाले 866 पुलिस एहलकार पासिंग आउट परेड के बाद अब लाहौर पुलिस के डॉल्फिन स्क्वाड में बाकायदा तौर पर शामिल हो चुके हैं। आगे बढ़ेंगे। लाहौर हाईकोर्ट ने पैरागॉन सिटी के मामले में ख्वाजा बिरादरान के वकला की अदम पेशी और समाअत मुलतवी करने की इस्तदा पर ख्वाजा साद रफीक और ख्वाजा सलमान रफीक की जमानत कबल अज गिरफ्तारी में 11 दिसंबर तक तौसीक कर दी। मलिक अशरफ की रिपोर्ट देखिए। जस्टिस तारिक अब्बासी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने ख्वाजा साद रफीक और सलमान रफीक की दरखास्त जमानत पर समाअत की। दोनों भाइयों की अदालत के रूबरू पेश हुए। मुअव्विन वकील ने बताया कि दरखास्त गुजारों के वकला आजम नजीर ताड़र और अमजद परवेज इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट में मसरूफ हैं। इनकी जानिब से समाअत मुलतवी करने की इस्तदा की गई है।
जस्टिस मोहम्मद तारिक अब्बासी के इस्तफसार पर नैब वकील चौधरी खलीकुज़्ज़मान ने बताया कि ख्वाजा बिरादरान की DG नैब लाहौर से इंक्वायरी तब्दील कराने की दरख्वास्त पर चेयरमैन नैब ने एक समाअत की है, मगर अभी फैसला नहीं हुआ। इम्कान है कि आज इस पर फैसला कर दिया जाए। अदालत ने नैब के प्रोसिक्यूटर को निशानदही की कि अदालती मोहलत के बावजूद अभी तक दरख्वास्त पर कोई हुक्म जारी नहीं किया गया। नैब वकील ने इस्तदा की कि ख्वाजा बिरादरान की दरख्वास्त जमानत और इसकी तफ्तीश तब्दील करने की दरख्वास्त दो अलग अलग मामलात हैं, जिस पर बेंच ने करार दिया कि ख्वाजा बिरादरान का मौक़िफ़ है इनके खिलाफ तफ्तीश शफाफ नहीं है। अगर इनका मौक़िफ़ दुरुस्त होता है तो फिर मामला मुख्तलिफ हो जाता है। नैब के प्रोसिक्यूटर ने यकीन दहानी कराई कि मजीद मोहलत दी जाए, दरख्वास्त पर फैसला हो जाएगा। ख्वाजा साद रफीक ने इल्ज़ाम लगाया कि मुस्लिम लीग में वो तमाम लोग निशाने पर हैं जो इस वक्त बात करते हैं। शहबाज शरीफ का कसूर ये है उन्होंने पंजाब की शिकल ही बदल दी। PMLN में निशाना वो लोग हैं जो बात करते हैं, जो वोकल हैं, जिनका हाथ अवाम की नब्ज़ पे है। वो लोग निशाना हैं जो अवामी जज्बात की और उमंगों की तर्जमानी करते हैं। अदालत ने हुक्म दिया कि ख्वाजा बिरादरान के खिलाफ वारंट गिरफ्तारी की वजूहात को अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाए। लाहौर हाई कोर्ट में पेशी के मौके पर कारकुनान की बड़ी तादाद के पेश नज़र सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। कैमरामैन इफ्तिखार हुसैन और अब्बास भट्ट के हमरा मलक अशरफ सिटी 42। अब आपको बताएं, पाक अरब हाउसिंग करप्शन केस में अहम पेशरफ्त हुई है। साबिक एडमिनिस्ट्रेटर मेजर गुलाम मुर्तज़ा को नैब ने गिरफ्तार कर लिया। नैब ने गुलाम मुर्तज़ा को मुतअद्दिद बार तलब किया मगर वो पेश ना हुए। नैब के मुताबिक मुल्ज़िम पर अवाम को धोखाधड़ी और मरकजी मुल्ज़िम से मिली भगत के जरिए मजमूई तौर पर 18 अरब रुपए की करप्शन में मददगार होने का इल्ज़ाम है। पाक अरब नामी सोसाइटी का LDA से ताहाल NOC जारी नहीं हुआ, तहम मुल्ज़िम की जानिब से 8500 फाइलें गैर कानूनी तौर पर फरोख्त कर दी गई। मुल्ज़िम गुलाम मुर्तज़ा मुबैना तौर पर बैरून मुल्क फरार हुआ था, जिसे वापसी पर गिरफ्तार कर लिया गया। नैब पहले ही इस केस में पाक अरब के मालिक अमार गुलजार को गिरफ्तार कर चुका है। मुल्ज़िम को जिस्मानी रिमांड के लिए कल एहतसाब अदालत के रूबरू पेश किया जाएगा। अहम खबर शामिल करेंगे। FIA ने डिजिटल करेंसी का कारोबार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की है और बिटकॉइन नंबर जनरेट करने वाली 2 मशीनें जब्त की गई हैं, जबकि मुल्जिम गुलाम अहमद और उस्मान को गिरफ्तार किया गया है। मशीनों में लगने वाले दर्जनों कार्ड भी कब्जे में ले लिए गए हैं। मुल्जिमों ने कारोबार के लिए 4 वेबसाइट्स भी बना रखी थी। वेबसाइट्स के जरिए बिटकॉइन का कारोबार किया जा रहा था। आपको अपडेट करें, FIA की डिजिटल करेंसी का कारोबार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई देखने में आई है। बिटकॉइन नंबर जनरेट करने वाली 2 मशीनें जब्त कर ली गई हैं। मुल्जिम गुलाम अहमद और उस्मान को गिरफ्तार कर लिया गया है। मशीनों में लगने वाले दर्जनों कार्ड्स भी कब्जे में ले लिए गए हैं। मुल्जिमों ने कारोबार के लिए 4 वेबसाइट्स भी बना रखी थी। वेबसाइट के जरिए बिटकॉइन का कारोबार किया जा रहा था। दीगर खबरें शामिल करेंगे। आपको बताएं, मजहबी रसूमात की अदायगी के लिए 200 से ज्यादा हिंदू यात्री बरास्ता वाघा बॉर्डर लाहौर पहुंच गए। हिंदू यात्रियों का वाघा बॉर्डर पर शानदार इस्तकबाल किया गया। तफसीलात जानिए शाहरुख नदीम की रिपोर्ट में। हंसते मुस्कुराते गीत गाते हिंदू यात्री अपनी मजहबी रसूमात की अदायगी के लिए लाहौर पहुंचे, जहां मतरूका वक्फ अमलाक के सेक्रेटरी तारिक वजीर ने उनका इस्तकबाल किया। यात्रियों के लिए खाने का भी इंतजाम किया गया। सेक्रेटरी मतरूका वक्फ अमलाक का कहना था कि हिंदू यात्रियों की यात्रा के लिए खसूसी इंतजाम किए गए हैं। हिंदू यात्री सिंध में शादानी दरबार मंदिर जाएंगे। शादानी दरबार में कुछ दिन स्टे करेंगे। टोटल इनका जो विजिट है वो 5 तारीख से लेके 16 दिसंबर तक है। मीरपुर, मतेलो, ढेरकी और सादो बेला सकर का इनका विजिट है प्लान। हम साथ जा रहे हैं। मैं और डिप्टी सेक्रेटरी श्राइन फराज अब्बास हम साथ जा रहे हैं। हिंदू यात्रियों के लीडर गुरु थेस्टर लाल ने बड़ी तादाद में वीज़े जारी करने पर हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि वो हर साल इंडिया से ऐसे यात्रियों को पाकिस्तान लाते हैं जो पाकिस्तान से वाकिफ नहीं। लंदन से लाहौर के दौरे पर आई मेयर हौसलों ने वफ्द के हमरा सिटी न्यूज़ नेटवर्क ऑफिस का दौरा किया। मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स का मुआयना किया और इदारे की कारकर्दगी को सराहते हुए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इस मौका पर डायरेक्टर न्यूज़ खुर्रम कलीम ने मेयर हंसलो, समिया चौधरी, साबिक मेयर निसार मलिक और उनके वफ्द को सिटी न्यूज़ नेटवर्क हेड ऑफिस के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स का दौरा करवाया, जबकि सीनियर एंकर्स, सहाफ़ियों और दीगर मुलाजमीन से भी मिलवाया। इस मौका पर समिया चौधरी का कहना था कि उन्हें सिटी न्यूज़ नेटवर्क का दौरा करके बहुत खुशी हुई। बरतानिया में मौजूद ओवरसीज़ की हमेशा से कोशिश होती है कि हम वतन पाकिस्तानियों के लिए कुछ बेहतर करें। बहुत रिस्पेक्ट मिली है लोगों से। इट्स अमेजिंग टू मीट पीपल, अमेजिंग टू सी। स्कूल्स में विज़िट किए हैं, लोकल स्कूलों में विज़िट किए हैं, लोकल मेयर्स को मिली हूँ।
लॉट ऑफ पीपल्स के साथ टॉक किया कि व्हाट्स हैपनिंग, यहाँ पे क्या हो रहा है यूथ को लेके। साबिक मेयर हंसराज निसार मलिक का कहना था सिटी न्यूज़ नेटवर्क पाकिस्तान के अलावा बरतानिया में भी मुकामी कम्युनिटी के मसाइल को बेहतरीन तरीके से उजागर कर रहा है। जो लोकल न्यूज़ कवरेज है ना, इस चैनल से बेहतर और कोई चैनल नहीं कर रहा कि आप जिस जगह पे रहे हैं उसकी जितनी भी कवरेज है लोकली वो आपने कवर की हुई है। मेयर हंसलो समिया चौधरी ने वफ्द के हमरा सीनियर सहाफ़ी इफ्तिखार अहमद, खुशनूद अली खान और दीगर के साथ मुलाकात की और तबादला ख्याल किया। कैमरामैन वसीम अंसार के हमरा फखर इमाम, सिटी 42। और अब स्टेज ड्रामों के अदाकार हो जाएं होशियार। अदाकाराएं पहनेंगी मुनासिब लिबास, जबकि अदाकार तोल के बोलेंगे अपने अल्फाज। महकमा दाखिला पंजाब ने थिएटर्स में बेहुदा नाच गानों पर ले लिया है सख्त नोटिस। इस पर मजीद देखिए इस रिपोर्ट में। अब नाचना होगा जरा घूंघट संभाल के, क्योंकि स्टेज अदाकारों की खुफिया मॉनिटरिंग के लिए कायम कर दी हैं कमेटियां जो रखेंगी नजर अब स्टेज डांसर पर। महकमा दाखिला पंजाब ने स्टेज ड्रामों के फनकारों और प्रोड्यूसर्स के खिलाफ कार्रवाई के लिए डिप्टी कमिश्नर्स को खत कर दिया है अरसाल कि अब जो ना आया बाज तो फिर होगा गिरफ्तार। फहश अल्फाज के इस्तेमाल पर होगी पाबंदी, जबकि फहश जुगत वाले की भी होगी अब छुट्टी। अगर तुम मेरे ਨਾਲ छाती काट लो ना ਤੁਹਾਡੇ ਚ मैं 150 प्रपोज जाऊं। स्टेट ड्रामों के लिखे गए स्क्रिप्ट भी मुतलका इजला में तैनात फोकल पर्सन मंजूर करेंगे और अगर फनकारों ने की कानून की खिलाफ वर्जी तो फिर उनके खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई होगी। अलीरा में सिटी 42। आबिद इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में रॉन्ग पार्किंग, ट्रैफिक जैम और आर्जी तजावुजात का मसला सर उठाने लगा। तजावुजात के बायस आबिद इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट सुकड़ने लगी। ताजिरों ने जिले इंतजामिया से पार्किंग प्लाजा तामीर करने और तजावुजात के खात्मे का मुतालबा कर दिया। इलेक्ट्रॉनिक्स की फरोख्त के एतबार से ये शहर की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट है, जहां रोजाना की बुनियाद पर सैकड़ों शहरी इलेक्ट्रॉनिक्स मसनूआत की खरीदारी के घर से आते हैं। आबिद इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट को नाजायज पार्किंग, आर्जी तजावुजात और ट्रैफिक जैम जैसे मसाइल का सामना है। ताजिरों का कहना है कि पार्किंग प्लाजा न होने के बायस जगह जगह रॉन्ग पार्किंग मामूल बन गई है और ट्रैफिक जैम के मसाइल पैदा हो रहे हैं। लाहौर में सबसे बड़ी मार्केट यही है आबिद मार्केट, जो इलेक्ट्रॉनिक्स और गैस अप्लायंस से डील करती हैं। लेकिन पार्किंग ना होने की वजह से कस्टमर बहुत डिस्टर्ब होते हैं और हमें भी बड़ा फील होता है कि यहाँ कस्टमर को जब आते हैं तो दूसरे जो आने जाने वाले लोग हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। पार्किंग प्लाजा यहाँ पर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर जब हम लोग आते हैं तो बिल्कुल पार्किंग करने की जगह नहीं होती है यहाँ पर। और यानी जैसे अभी मैं आता हूँ तो यहाँ पर हर जगह रेडियाँ भी लगी हुई हैं, गाड़ियाँ रोड के ऊपर ही ऑलमोस्ट लोग पार्क करने चले जाते हैं। आबिद इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट के ताजिरों ने ट्रैफिक पुलिस और जिला इंतजामिया से आर्जी तजावुजात और रॉन्ग पार्किंग के खात्मे और पार्किंग प्लाजा की तामीर का मुतालबा किया है। कैमरामैन अली अब्बास के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। सूबाई वज़ीर ब्राय विमेन डेवलपमेंट अशफा रियाज फतेहाना ने पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी में डीजी पंजाब फोरेंसिक एजेंसी डॉक्टर अशरफ ताहिर, सेक्रेटरी वुमेन डेवलपमेंट के हमरा डे केयर सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। तफसीलात जानिए उस्मान खान से। पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी में काम करने वाली खवातीन के लिए अच्छा कदम। विमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की जानिब से पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी में डे केयर सेंटर का इफ्तिताह सूबाई वजीर बराए विमेन डेवलपमेंट अशफा रियाज फतेहाना, डीजी फोरेंसिक एजेंसी डॉक्टर अशरफ ताहिर, सेक्रेटरी विमेन डेवलपमेंट आदम बुखारी ने किया। डीजी पंजाब फोरेंसिक एजेंसी डॉक्टर अशरफ ताहिर ने कहा कि डे केयर सेंटर से खवातीन को काम के दौरान घर की फिक्र नहीं रहेगी। सूबाई वजीर अशफा रियाज फतेहाना ने कहा कि पंजाब के तमाम सरकारी और प्राइवेट सेक्टर्स में जहाँ 5 से ज्यादा खवातीन काम कर रही हों, डे केयर सेंटर्स बनाए जाएंगे। हमें इस किस्म की अपॉर्चुनिटीज़ खवातीन को के लिए ज़रूर मुहैया करनी चाहिए। ये उसी किस्म का एक पहला इनिशिएटिव है। पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी में काम करने वाली खवातीन ने डे केयर सेंटर के क़याम को खुशाइंद कदम करार दिया। खवातीन का कहना था कि काम के दौरान घर की फिक्र रहती थी, मगर अब वो काम बेफिक्र होकर करेंगी। कैमरामैन उमर सलीम के साथ उस्मान खान, सिटी 42। अहम खबरें आपने जानी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। अगर आप जानना चाहते हैं किसी भी खबर की तफसील तो विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट city42.tv। आप देखते रहिए City 42 और रहिए शहर की हर खबर से बाखबर।